दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कल की कथा आगे प्रारंभ करेंगे। भक्तों, हमारी कथाओं पर आजकल आपका रिस्पांस कम आ रहा है। हमारी कथाओं को भक्तों शेयर करें अधिक से अधिक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तभी उसकी दूसरी सखी मोहिनी वहां आ गई। चांदनी ने उसे देखते ही तड़प कर पूछा, वह राजकुमार कहाँ है जिन्होंने मेरे मन को चुराकर मेरी ऐसी गति कर दी। यह बात सुनकर मोहिनी कहने लगी, उसकी हालत तुमसे क्या कहूँ, कहने से कलेजा फटता है, परंतु तुम पूछती हो तो कहती हूँ। वह भी तुम्हारे लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी एक बात न मानी। जब मैं वहां से आपके पास आने लगी तो उसने यह पत्र लिख कर दिया और कहा कि अपनी सखी चांदनी को दे देना। यह वचन और उस पत्र को पढ़कर चांदनी मूर्छा खाकर गिर पड़ी। कुछ क्षण बाद जब उसे होश आया तो राजकुमारी ने मोहिनी से पूछा, अब मेरा वह चिच्चोर कहाँ है? तब मोहिनी बोली, मैं तो उसको वहीं छोड़ आई थी, अब मुझे उसके विषय में कुछ नहीं मालूम। हताश चांदनी ने कहा, अब उनकी तलाश करके उन्हें यह पत्र देना। एक पत्र में अपने दिल का हाल लिखकर उसने मोहिनी को दे दिया। मोहिनी वहां से चली गई और राजकुमारी के आदेशानुसार राजकुमार को ढूंढकर उसे खत दे दिया। राजकुमार ने उस पत्र को सीने से लगाया, फिर अपने मित्र विनय को पढ़कर सुनाया। तब विनय कहने लगा, हे मित्र, अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि चांदनी के हृदय में भी आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। इससे आपकी इच्छा पूरी होने में कोई संदेह नहीं, परंतु आप भी इस पत्र का उत्तर अपने प्रेमिका को अवश्य लिखें। तब राजकुमार ने अपने दिल की हर बात उस पत्र में लिख दी और अपना यह प्रेम पत्र मोहिनी को देते हुए कहा, मेरी प्यारी को यह पत्र दे देना। मैना बोली, अब मैं थोड़ा सा चांदनी की दशा का वर्णन करती हूँ। दूसरे दिन सवेरा होते ही बसंत का दिन मानकर चांदनी के साथ की सारी सखियां आ गईं और उसे उदास देखकर कहने लगीं, प्यारी, ऋतुराज बसंत का उत्सव सारे शहर में नर नारी मनाते हैं और आप इस प्रकार उदास बैठी हैं। आपका मुख पीला पड़ गया है, इसका क्या कारण है? तभी मोहिनी राजकुमार का पत्र लेकर आ गई। उसे देखकर चांदनी बोली, हे प्राण प्यारी, क्या समाचार लाई हो? मोहिनी ने खुश होकर राजकुमार का खत राजकुमारी को दिया और कहा, ईश्वर चाहेगा तो उसकी और आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। वह राजकुमार आपके विरह में गिरफ्तार है, प्यार की अग्नि दोनों ओर लगी है। राजकुमारी ने खत पढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैना बोली, हे तोते, इसी प्रकार विरह में कई दिन बीत गए। जब चांदनी की माँ को पता चला कि चांदनी ने खाना पीना सोना सब त्याग रखा है, तब वह उसके पास आई तथा उसकी दुर्दशा देखकर बोली, बेटी, मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने खाना पीना और सोना क्यों त्याग दिया है? क्या कष्ट है तुझे? माता के वचन सुनकर चांदनी ने कहा, मुझे एक राजकुमार से प्रेम हो गया है, मैं उसकी याद में तड़प रही हूँ। चांदनी के वचन सुनकर माता कहने लगी, हे बेटी, आज तूने क्या अनर्थ बात कह दी। तेरी बात को सुनकर लोग क्या कहेंगे, और यदि तेरे पिता ने सुन लिया तो तेरे साथ मुझे भी मरवा देंगे। मुझे अब किसी की लाज नहीं है माता, मैंने अपने दिल की व्यथा तुम्हें सुना दी है। राजकुमार के बिना तो अब मेरा जीवन व्यर्थ है। चांदनी ने दुखी मन से कहा। चांदनी के ऐसे बेशर्मी के वचन सुनकर उसकी माता ने अलग जाकर रूपा और मोहिनी से सारा हाल पूछा। तब रूपा ने शुरू से लेकर अंत तक राजकुमार और राजकुमारी के मिलन का सारा हाल कह सुनाया। इस बात को सुनकर रानी अपने महल में आ गई। रात्रि में जब राजा महल में आए तो रानी हाथ जोड़कर चांदनी का सारा हाल कहने लगी। अंत में बोली, आपके प्रण को पूरा करने की किसी में सामर्थ्य ना हुई है और ना होगी। चांदनी यौवन काल में है, अतः मेरी विनती मानकर उसका विवाह कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने घर बैठे चांदनी के लिए वर भेज दिया है। यह समय तथा इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी बात यह स्वीकार है। दूसरे दिन सवेरा होते ही राजा ने दरबार में जाकर आज्ञा दी, हमारे बाग में 2 राजकुमार रह रहे हैं, उनको हमारे पास लाओ। उनसे कहना, राजा ने तुम्हें याद किया है। यह सुनकर दरबान बाग में गया और राजकुमार से कहा, महाराज ने आपको याद किया है, मेरे साथ चलिए। राजकुमार सोचने लगा, पता नहीं क्या बात है जो राजा ने याद किया है, परमेश्वर भला करे। लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचने लगा, अगर राजकुमारी से प्यार करने की सजा मौत है
तो खुशी से मौत को ही राजकुमारी समझकर गले लगा लूंगा। राजकुमार को घबराया हुआ देखकर उसका मित्र बोला, हे मित्र, घबराना मर्दों का काम नहीं है। चलो, जो होना है वो तो होगा ही। यह बात सोचकर दोनों मित्र अपने अपने घोड़े पर सवार होकर दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनको अपने सीने से लगाकर अपने पास बैठा लिया और हालचाल पूछने लगे। राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रेम भाव से राजकुमार से बोले, बेटा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। तुम्हारी प्रीति व साहस देखकर मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंप दी है। इस बात को सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा से विदा लेकर आ गया। उधर राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर लगन व शगुन का मुहूर्त निकलवाया। ज्योतिषियों ने शुभ दिन देखकर लगन विवाह का दिन बताया। राजा ने ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया तथा स्वयं विवाह की तैयारियां करने लगे। सारे नगर में यह बात फैल गई। सब नर नारियों में बड़ा आनंद छा गया। जब लगन का दिन आया तब राजा ने हाथी, घोड़े, वस्त्र तथा बहुत सा धन आदि लगन में भेजा और शहर में नगाड़ा बजवा दिया कि सब नर नारी रंगीन वस्त्र पहने। यदि कोई सफेद वस्त्र पहने दिखाई देगा तो उसे दंड मिलेगा। इस तरह रंग ही रंग नजर आने लगे। जगह जगह गुलाल उड़ने लगे। केसर के छिड़काव से सारा शहर कश्मीर की भांति हो गया। गली गली नाच गान होने लगे। नगर वासियों के लिए तरह तरह के मिष्ठान व पकवान बनाए जाने लगे। इस प्रकार शहर में धूम हो रही थी। इतने में शाम का समय हो गया और बारात चलने को तैयार हुई। तो राजकुमार के महल से राजा के महल तक दोनों और बिल्लौरियों, झाड़, फानूस लगा दिए गए, जिसमें बत्तियों की गिनती न थी। जिस समय दूल्हा तैयार हुआ उस समय हर तरफ एक शोर मचा हुआ था। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही थी। बारात बड़ी धूमधाम से राजा के दरवाजे पर पहुंची। पंडितों ने सब कार्य रीति रिवाज के अनुसार पूरे किए। फेरे हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों चित्रसारी में गए। उस समय दोनों की इच्छा पूरी हुई। तब मैना बोली, ऐ तोते, राजा ने लाखों रुपए का माल, जेवर, हाथी, घोड़े दहेज में दिए। और इस प्रकार राजकुमार बड़े आनंद में दिन काटने लगा। अब राजकुमार को बहुत दिन बीत गए। वह अपने माता पिता को भी भूल गया। एक दिन उसके मित्र विनय ने कहा, हे मित्र, परमेश्वर ने आपकी इच्छा पूरी की। अब अपने वतन को चलना चाहिए, क्योंकि आपको घर से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। ना जाने आपके माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, क्योंकि जब से आप आए हैं तब से उनके विषय में कोई समाचार नहीं मिला। मित्र की बात सुनकर राजकुमार विजय ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, यदि आप आज्ञा दे तो हम अपने देश जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। तब राजा ने राजकुमार को विदा करने की तैयारी की तथा लाखों रुपए का माल संपत्ति दे दी। राजकुमार चांदनी को अपने साथ लेकर चल दिया। कई दिन चलते रहने के बाद उन्होंने एक स्थान पर डेरा डाला। जब शाम का समय हुआ तो राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर सैर करने चल दिए और अपने मित्र विनय को अपने लश्कर की देखभाल के लिए छोड़ दिया। उधर रानी चांदनी अपने डेरे में राजकुमार की चिंता में बैठी थी कि अचानक उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी और राजकुमार की अंगूठी पड़ी जानकर उसने अंगूठी को पहन लिया। इतने में चिराग जलाने का समय हो गया। राजकुमार भी शहर से वापस आ गया और खाने पीने से निश्चिंत होकर राजकुमारी के डेरे में गया। उस समय रानी के साथ मजाक करते समय उसने उससे जैसे ही हाथ मिलाया तो रानी के हाथ में अपने मित्र की अंगूठी देखकर मन में तरह तरह के विचार लाने लगा। वह सोचने लगा, यह अंगूठी इसके पास कहाँ से आई? हो ना हो मेरे मित्र की भी इससे मित्रता हो गई है। किसी ने सत्य ही कहा है, स्त्री जाति का क्या भरोसा, किसी दिन यह मेरे भी प्राण की शत्रु बन जाएगी। यह सोचकर क्रोध में भरकर उसने तलवार का एक ऐसा वार चांदनी की गर्दन पर किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके पश्चात वह अपने मित्र के खेमे में गया और उसका सिर भी काट डाला और उन दोनों को वहीं गाड़कर अपने देश की ओर चल पड़ा। यह सारा वृतांत मैना देख रही थी और वह बोली, ऐ तोते, पहले तो राजकुमार ने राजकुमारी चांदनी से कैसी प्रीति की और बाद में कैसी निर्दयता का व्यवहार किया। बिना सोचे समझे दोनों के प्राण ले लिए। ऐ तोते, जरा न्याय कर, इसमें रानी का क्या दोष था? तोता बोला, मैना, इसमें सारा दोष रानी का ही था, क्योंकि यदि वह अंगूठी का सारा हाल कह देती तो वह क्यों मारी जाती। तू नहीं जानती दूसरे पुरुष की वस्तु अपने स्त्री के पास देखकर कैसा दुख होता है। इसमें राजकुमार का कोई दोष नहीं था।
तोते की बात सुनकर मैना कुछ नहीं बोली। इस घटना को देखकर दोनों फिर वहां से उड़ गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें। भक्तों, आपका रिस्पॉन्स हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हमारा उत्साह बढ़े। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें, हमारी कथाओं को शेयर अधिक से अधिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब